हाय। तो मैं आज अपनी कैंसर जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। सो बेसिकली मैं एग्ज़ाम दे रही थी। उस टाइम थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसे पेट में ना ऐसे महसूस होता था कि कुछ है। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत अगर कुछ होगा भी तो सिंपल टेस्ट होगी, क्या ही होगा। एग्ज़ाम अभी दे लेती हूँ, उसके बाद फिर अगर ऑपरेशन की ज़रूरत हुई तो फिर ऑपरेशन से वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद मेरे एग्ज़ाम हो गए। एग्ज़ाम होने के बाद मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी। तो मेरी जॉब सही चल रही थी। मेरे को जॉब करते करते 1 महीना हो गया। मतलब मेरी ऐसे नाइट ड्यूटीज़ वगैरह भी लगती थी, राइट। तो फिर उसके बाद एक नाइट ड्यूटी के बाद अगले दिन मुझे छुट्टी थी एंड इट वाज़ अ वीकडे। तो मैंने सोचा कि चल के एक बारी ना हम देख लेते हैं, अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। तो बेसिकली अल्ट्रासाउंड कराया मैंने। तो उसमें ना उसमें द डॉक्टर फाउंड कि उसमें ना 8 सेंटीमीटर बड़ा उनको ना सिस्टिक मास मिला है। तो 18 सेंटीमीटर बड़ा, मतलब सो इट वाज लाइक जो गायनोकोलॉजिस्ट ने जब मेरा पेट उन्होंने पालपेट किया तो शी साइड कि वो इतना बड़ा है कि इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द साइज ऑफ 4 वीक्स प्रेग्नेंट यूट्रस। उस टाइम तक भी मतलब ऐसे पता नहीं था कि वो एक कैंसर ही होने वाला है। उस टाइम तक भी यही सोच रहे थे हम, मतलब मैं कि मैं मेरी फैमिली में अकेली डॉक्टर हूँ। मतलब मेरे पेरेंट्स इतने मतलब इतने समझते नहीं है इस चीज़ को। मतलब आई एम द ओनली वन गाइडिंग देम। तो फिर मेरे ऊपर ही था सारा कुछ। सो बेसिकली फिर उसके बाद ना मैंने सोचा कि आगे अब मैं एक टाउन में रहती हूँ तो मैंने सोचा कि एक डिस्ट्रिक्ट में जाके एक अच्छे से हॉस्पिटल में जाके दिखाया जाए। सो बेसिकली फिर उसके बाद मैं एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ जहाँ मेरी जॉब थी उसी के पास एक हॉस्पिटल था, मैंने वहाँ जाके उनको ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाई। तो वो जो गायनोकोलॉजिस्ट थे उनका एक सेंटर मतलब काफ़ी छोटा सा था। तो बेसिकली उन्होंने वहाँ से मुझे एमआरआई करवाने को बोला और ट्यूमर मार्कर्स करवाने को बोले। मैंने वहाँ से ट्यूमर मार्कर्स करवाए। मेरे ट्यूमर मार्कर्स ना नॉर्मल ही थे ऑलमोस्ट, उसमें कुछ आया नहीं। फिर जब मेरा ना एमआरआई करवाने के लिए मुझे भेजा गया तो एमआरआई जब करवाया ना तो एमआरआई पे सस्पिशन रेज हुई। मतलब एमआरआई पे जो रेडियोलॉजिस्ट थे वो बोलते हैं कि मतलब देयर इज़ सिस्टिक पार्ट ऑल्सो एंड देयर इज़ एक्सेंट्रिक एक सॉलिड पार्ट भी है। मतलब इट इज़ इंडिकेटिंग टूवर्ड्स अ न्यूप्लाज्म। आप समझ रहे हैं, मतलब लाइक ज़िंदगी एकदम ऐसे, मतलब मैं एग्ज़ाम में बिज़ी हूँ, मैं हॉस्पिटल ड्यूटीज़ में अपने आप को रख रही हूँ, बट अचानक से आपको पता लगता है कि कैंसर है। बहुत शॉकिंग से एक न्यूज़ होती है ये डाइजेस्ट करने के लिए। आई वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट कि हाँ ये मुझे हो गया है। फिर उसके बाद ये चीज़ पूरी फैमिली को बताना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। सो बेसिकली फैमिली को बताना बहुत चैलेंजिंग होता है। फिर रोज़ उसके साथ लाइफ में आगे के डिसीजन लेना भी बहुत चैलेंजिंग होता है। मतलब उस टाइम पे मुझे याद है कि 31 अक्टूबर थी। उस टाइम मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। 4 तारीख को मेरा एमआरआई हुआ था आई गेस। 4 तारीख को जब एमआरआई हुआ उसके बारे में पता चला। फिर उसके बाद मतलब आपको पता है, मतलब चाहे मैं खुद डॉक्टर हूँ, मतलब बंदे को नहीं समझ आता कि ना कौन से डॉक्टर के पास जाया जाए, किससे हेल्प ली जाए, कौन सही रहेगा, अब आगे क्या करना है, कुछ भी नहीं पता होता। मतलब हम मेरे को मेरे मैंने मतलब मुझे याद है, मतलब हमने गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले, ठीक है, उनके पास जाने से पहले आई गेस मैंने 4 से 5 गायनी डॉक्टर्स को कंसल्ट किया। तो मतलब जहाँ मैं जॉब करती थी उन्होंने ना मेरा थोड़ा जब
एमआरआई पिक्चर और अल्ट्रासाउंड देखा तो उनको भी थोड़ा ऐसे लगा कि मेरा केस ना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो शी सजेस्टेड मी कि अपना कोई ऐसा सेंटर चुनो जो कि मल्टी स्पेशलिटी हो, बिकॉज इसका जो ऑपरेशन है वो थोड़ा ना बड़ा होगा। एज इफ़ लाइक ऑपरेशन के टाइम पे कुछ भी हो सकता है, हमें फ्रोज़न सेक्शन लेना पड़ सकता है, हमें कुछ भी पड़ सकता है। तो आप छोटा सेक्शन मतलब छोटा एक सेंटर नहीं, आप वहाँ नहीं जा सकते। आपको एक ऐसे सेंटर में जाना पड़ेगा जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, ताकि उस टाइम ऑन टेबल अगर कोई डिसीजन लेना भी पड़ता है तो हम इजीली ले सकें, सिचुएशन को हैंडल कर सकें। उसके बाद मतलब फिर मतलब पटियाला को छोड़ के हमने चंडीगढ़ जाके डॉक्टर्स को ढूंढना शुरू किया। वहीं पे हमने मतलब लाइक 2-3 नॉर्मल गायनोकोलॉजिस्ट से मिले। फिर फिर उसके बाद ना मैं मैक्स हॉस्पिटल वाले डॉक्टर के पास गई थी। मतलब मैक्स हॉस्पिटल वाले डॉक्टर के पास जब मैं गई तो उन्होंने ना मतलब बेसिकली जब उन्होंने मेरा ये सारा कुछ देखा तो बेसिकली यार आप इमेजिन करो, मैं अभी यंग डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं अनमैरिड हूँ। मतलब जब मैंने उनको अपना बताया तो शी वाज लाइक हम जब ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन करते वक्त अगर हमको लगा ऑन टेबल कि ये मैलिग्नेंसी है फ्रोजन सेक्शन पे, तो हम उसी वक्त मतलब जैसे बाइलेटरल मतलब दोनों साइड की ओवरीज और यूट्रस दोनों हम निकाल देंगे। तो आप सोच के देखो, मतलब मैंने अभी क्या ही लाइफ देखी है, शादी नहीं हुआ है मेरी, और आपको ये पता लग रहा है कि मतलब वो ये बोल रहे हैं कि ऑन टेबल आपके निकाल देंगे। तो उस टाइम मैं बहुत डर गई थी। मैं सोचा कि यहाँ से नहीं करवाना है। फिर हमने मतलब मेरी सिस्टर की पहचान में एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, मतलब शी इज़ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। तो उन्होंने बताया कि ऐसे करके ना एक गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट को वो जानती हैं। तो उन्होंने वहाँ जाके मतलब हमें वहाँ भेजा। हम जब उनसे मिले तो उन्होंने थोड़ा सा ना ऐसे बोला कि उनको रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई, उनको सारा कुछ है ना दिखाया। तो उन्होंने रिपोर्ट्स देख के थोड़ा ऐसे बोला कि कि यू आर यंग राइट, तो हम आपके लिए फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी करेंगे। उनकी बातें सुन के मुझे थोड़ी सी होप मिली कि जितना चाहिए सिर्फ उतना निकालेंगे, बाकी मेरा यूट्रस और मेरी ओवरी बच जाएगी। मतलब मेरे को एक थोड़ी होप मिली कि मेरी फर्टिलिटी प्रिजर्व हो सकती है। तो मैंने सोचा कि मतलब ऑब्वियसली अब अगर आपको ये पता लगे कि एक डॉक्टर बोल रहा है कि सारा कुछ एक ही बारी में चला जाएगा और एक बोल रहा है कि हाँ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ वो प्रिजर्व करने में, ताकि आपकी आगे ठीक होने के बाद आप अपना लाइफ आगे बढ़ा सको। तो हमने ये डॉक्टर को मतलब आप मतलब इन डॉक्टर की बातें सुन के थोड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने अपना जो मतलब अपना आगे का ट्रीटमेंट इनसे ही करवाने के लिए मैंने अपना माइंड तैयार किया। तो मेरी पहली सर्जरी हुई। उन्होंने मेरी जब पहली सर्जरी करी तो वो पहली सर्जरी में उन्होंने मेरा लेफ़्ट साइड का जो था वो कैंसर निकाल दिया। वो कैंसर निकालने के बाद उन्होंने मतलब लाइक मतलब मुझे बस यही था कि इस सर्जरी के टाइम पे जो मेरा मांस था, जो मेरा वो था, मतलब उन्होंने मेरे को मेंटली प्रिपेयर किया कि जो मांस है हम वो निकालेंगे, आपकी लेफ़्ट ओवरी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, ट्यूब भी चली जाएगी। चलो ठीक है, इतना इतना अभी मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। फिर मेरी ऑपरेशन की डेट आई, मेरा ऑपरेशन हुआ। मेरा ऑपरेशन ऑलमोस्ट 15 घंटे चला, मतलब 15 घंटे लंबा ऑपरेशन था मेरा। उस टाइम बीपी मेरा अप डाउन हो रहा था ऑपरेशन के टाइम पे भी, और प्रोसीजर भी लंबा चला। ऑपरेशन पूरा होने के बाद
मेरे को आई गेस अब 3 दिन आईसीयू में रखा गया। फिर आईसीयू में रखने के बाद मतलब उन्होंने ना ऑपरेशन के दौरान मेरी ना यूट्रस की ना बायोप्सी भी ली थी। अब मेरा ऑपरेशन हो गया है, अब मैं घर चली गई हूँ। घर जाने के बाद अब मतलब ऑब्वियसली पेट में 9 स्टिचेस थे छोटे छोटे, और एक लंबी इंसिजन थी, तो वो पीरियड काफ़ी पेनफुल था। मतलब ऐसे लाइक ऐसे नहीं कह रही कि मतलब बहुत ज़्यादा दर्द था, थोड़ा सा दर्द था। मतलब मैं उठना अपने आप उठना, अपने काम करना, वॉशरूम जाना मैं नहीं कर पा रही थी, चल भी नहीं पा रही थी। उस टाइम पे मेरे को मतलब सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत पड़ रही थी, उठने में, चलने में, वो भी 10 दिन हो गए थे, 12 दिन ऑपरेशन हुए को। तो हमें डॉक्टर के पास एक विज़िट के लिए जाना था। हम डॉक्टर के पास विज़िट के लिए गए तो उन्होंने बोला कि रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं आई है, जो कैंसर हमने निकाल दिया है वो तो निकल गया है, पर जो हमने बायोप्सी ली थी उस पे ऐसा लग रहा है कि यूट्रस जो हमने पीछे छोड़ा है उसमें भी उनको कुछ कैंसर का हिस्सा लग रहा है। तो ये अभी तो